नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यूपी लेखपाल का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था और वो कितने पदों के लिए आउट हुआ था, तो 7,994 पदों के लिए ये वैकेंसी आउट हुई थी। ओके, तो उस वैकेंसी का आज देखिए संशोधन होने के बाद आपने देखा होगा कि जो आपके आरक्षण थे उसमें कुछ गलतियां हुई थी। देखिए, जैसे कि सबसे पहला ये जो आया था आपका नोटिफिकेशन, तो आपको उसमें देखने के लिए मिला था कि जो बेसिकली अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उनको जितना आरक्षण मिलना चाहिए था वो आरक्षण उतना मिला नहीं था। वो आरक्षण मिला था इनको कितना, 1441। जो टोटल जो इनके लिए पद आरक्षित किया गया था वो इतने पदों पर आरक्षण दिया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये मामला सीएम साहब के पास पहुंचा, यानी योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचा, और उन्होंने इस मामले को बहुत अच्छे से निगरानी से देखा और फिर संशोधन किया। तो देखिए, संशोधन होने के बाद ये आंकड़ा कुछ इस हिसाब से बन गया, यानी 2158 जो इनको आरक्षण के अनुसार होना चाहिए था, जो कि 27% रहता है ओबीसी के लिए आरक्षण, उस आरक्षण के अनुसार इतना पद पे फिर से संशोधित जो कह लीजिए कि नोटिफिकेशन आउट हुआ। और देखिए, जो इसका फॉर्म फिलिंग डेट था उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो फॉर्म फिलिंग डेट 29 दिसंबर यानी कि आज से जो फॉर्म फिलिंग इसका होने वाला था, ऑनलाइन आवेदन जो इसका चालू होने वाला था, वो वैसा का वैसा ही रहा और आज से इसकी आवेदन चालू हो गई है। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा भी कि आखिर आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हो, उसका पूरा स्टेप्स में बताऊंगा। ओके, तो जो आपको ये पोस्ट याद रखना चाहिए कि जो कुल पद है वो कितना है, 7,994 पद है। तो आप इसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए इस फॉर्म को भरने से पहले। देखिए, यहाँ पे जो डेट है, जो महत्वपूर्ण डेट है, आप उस दिनांक को फिर से जान लीजिए। देखिए, 29/12/2025 से जो आपका है फॉर्म सबमिट स्टार्ट हो जाएगा। कब तक रहेगा, तो 28/1/2026 तक इसकी अंतिम तिथि रहेगी। और आप संशोधन कब तक कर पाएंगे फॉर्म में, तो 4 फरवरी 2026 तक आप कोई भी संशोधन अगर है तो वो फॉर्म में कर पाएंगे। ओके, देखिए साथियों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अधिकारी अड्डा आपके लिए एक डेडिकेटेड बैच लेके आया है यूपी लेखपाल के लिए, जिस जो कि एकदम नॉमिनल प्राइस कितना में, तो मात्र 99 रुपए में। देख सकते हैं आप कि ये कोर्स जैसे कि 2,500 का था, यानी 2,499 रुपए में था, लेकिन हमने इसको सिर्फ 99 रुपए में लाया है। और इसमें हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले, तो इसमें आपको हम लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों देंगे हमारे एप्लीकेशन पे। साथ ही साथ आपको बेसिक से एडवांस तक इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी। 650 घंटे से प्लस की डेडिकेटेड क्लास मिलेगी आपको, जिसमें आपका सिलेक्शन हम पक्का करा सके। स्टूडेंट्स मटेरियल जो भी है कि मतलब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा जितना भी स्टडी मटेरियल, और साथ ही साथ आपको इसमें मॉक टेस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, अधिक जानकारी के लिए आप चाहें ना तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 9430200207। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको अगर क्यूरीज है इस बैच के रिगार्डिंग आप कर ले सकते हैं। ओके, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन में जा करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, अब ये जान लेते हैं कि कैसे आखिर फॉर्म को भरना है। ओके, चलिए तो फॉर्म फिलिंग स्टेप्स देख लेते हैं। तो जब आप खोलिएगा, देखिए जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आप जो लिंक है, आप लिंक खोलिएगा तो आपको ऐसा ही आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी का। ठीक है, तो देखिए वेबसाइट में आपको एकदम ऐसा ही मिलेगा, जिसमें आपको एडवर्टीजमेंट का नंबर मिल जाएगा कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो दिया गया है। आपको यहाँ पे भी दिया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है, मतलब बेसिकली जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है वो कब से चालू हो रही है, तो वो चालू हो रहा है 29/12/2025 और इसकी अंतिम तिथि भी यहाँ पे लिखी गई है कि 28/1/2026 तक। यहाँ पे भी ये चीज साफ साफ मेंशन किया गया है कि 28/1/2026 तक आपको ये फॉर्म भर देना है, इसके बाद ये टाइम एक्सीड नहीं होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या लिया है कि जो अगर कुछ एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन कराना है या पेमेंट से इश्यू है, तो वो आपका जो अंतिम तिथि है वो 4 तक रहेगा। और ये शुरू कब से हो रहा है, तो यानी आज से, यानी 29/12/2025 से शुरू हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे आइएगा। ओके, आपको क्या करना है कि आपको चुपचाप से आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ओके, जब आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस हिसाब से फिर इंटरफेस आपका खुलेगा। ठीक है, आपको क्या करना था, आपको अप्लाई पे क्लिक करना था। अप्लाई करोगे तो आपको इस हिसाब से इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें एग्जामिनेशन का आपको नाम रहेगा। ओके, कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर, जो एडवर्टीजमेंट नंबर थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे लेखपाल के बारे में आपको लिखा हुआ है साफ साफ। इसकी मिनिमम एज भी यहाँ पे लिख दी गई है कि हाँ आप कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए, मैक्सिमम एज 40 रहना चाहिए। अब यहाँ पे वैकेंसी है, जो टोटल वैकेंसी थी, आप इसको क्लिक करोगे तो जो आपका चार्ट था वो खुल के आ जाएगा। ओके, और क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता ही है कि आपको कम से कम पिट तो आपको क्लियर ही करना है, और पिट कैसे क्लियर होता है आपको ये भी जानकारी होगी। तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ओके,
उसके बाद देखिए, इसके बाद का जो इंटरफेस है, इसके बाद कुछ इस हिसाब से आप नीचे जाओगे ना तो ऐसे स्लाइड करने के लिए आएगा। आप ये सारी चीजें हैं जो देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदकों के लिए इंस्ट्रक्शन, तो ये इंस्ट्रक्शन है कुल, आप देख सकते हो कि जितने इंस्ट्रक्शन आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि ऐसे आपको 12 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जब आप इंस्ट्रक्शन भर लो तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आप आओगे ना स्क्रॉल करते हो तो नीचे यहाँ पे आपको करना है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, कि मैं जितनी भी बेसिकली आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था आपने क्या किया उसको पढ़ लिया और आप उससे क्या है कि आप उसमें राजी हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक कर देना है। डिक्लाइन कीजिएगा तो आप आगे नहीं पढ़ पाइएगा, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, आपके सामने ऐसा क्या रहेगा, इंटरफेस आपको खुल के आएगा। अब देखिए इंटरफेस में क्या रहेगा कि आपको यहाँ पे पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऐड करना है, साथ ही साथ जब आप पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करोगे तो आपको क्या फिर ओटीपी यहाँ पे देने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे गेट ओटीपी तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पे भरोगे। ओके, ओटीपी भरने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा वेरिफिकेशन कोड आपका रहेगा, उस वेरिफिकेशन कोड को भरोगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पे आप क्लिक करोगे आगे बढ़ने के लिए। जब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ इस हिसाब से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन में आ चुके हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपना नाम भरना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा है कि कैंडिडेट नेम, उसके बाद आपको अपने पिताश्री का नाम भरना है, अगर आपके पिताश्री है, अगर आप शादीशुदा महिला हैं आप अपने हस्बैंड का नाम भर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या आपको अपने माता जी का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप मूल निवासी उत्तर प्रदेश के, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो भर्ती आई है किसके लिए आई है, सिर्फ यूपी वालों के लिए आई है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। इसके बाद क्या है ना कि इसके बाद आप ये जब चीजें कर लोगे उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर जो है अपना सबमिट करना है। तो जो फोटो और सिग्नेचर है वो कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपका फोटोग्राफ है एकदम रीसेंट का होना चाहिए, ये नहीं कि पुरानी फोटो को आप मत डालिएगा, एकदम रीसेंट की अच्छी सी फोटो क्लिक करके ही वहां पे अपलोड कीजिएगा। सिग्नेचर एकदम साफ साफ होना चाहिए जो आप करते हो, ये नहीं कि साइन आपका मिसमैच हो। ओके, उसके बाद आपका जो इसके बाद क्या आपको कुछ और डिटेल्स भरने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, तो अदर डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा जो भी आई थिंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब चीजें रहेंगी आपको करना है। उसके बाद फिर क्या पूछा है कि फॉर डिपोजिशन ऑफ फाइनल सबमिशन, तो मैंने बताया था कि इसमें फिर सिर्फ एक फॉर्म भरने की आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही, लेकिन आपसे 25 रुपए क्या एक तरह से रजिस्ट्रेशन के तौर पे लिया जा रहा है। अगर आप इसका प्री क्लियर करते हो देन मेंस के लिए आपको क्या सिलेक्ट हो गए तो 200 रुपए लिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कितना 25 रुपए का आपको एक फी डिपॉजिट करना है। उसके बाद आपको फाइनल आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जिसको आप प्रिंट कर लेंगे। तो बस इतना ही करना है और आप लेखपाल का फॉर्म इजीली भर सकते हैं खुद से ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी कि आप किसी साइबर कैफे में जाए और उसको ढेर सारे पैसे दे, आप खुद से ही घर बैठे ये चीज आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो थोड़ा समझदार बनना है ना, तो ना आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहेंगे। ओके, तो समझदार बनिए, खुद से भी चीजों को सीखिए, खुद से करना बहुत बेस्ट होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ओके, तो साथियों मैं फिर से वही आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो कोर्स है आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर नया अपडेट रहेगा तो मैं आपको इसी चैनल पे ये अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।